हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकांक्षा जैन नवांकुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। एग्जाम्स हैं, है ना। डेट आ गई है, बहुत कम टाइम रह गया है। सो नर्वसनेस, एग्जाम फियर, एंजाइटी ये सब हो रही होगी डेफिनेटली। बहुत नॉर्मल है ना, नॉट अ बिग डील। जब भी एग्जाम्स होते हैं तो सबको होती है, बट इस वक्त सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ट्रस्ट रखिए अपने आप पर। आपने जो इतना इन्वेस्ट किया है, टाइम, अपने इनपुट्स दिए हैं, वर्क करेंगे, डेफिनेटली वर्क करेंगे, है ना। जब भी हम अपना टाइम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी भी इतना टाइम लगा, इतनी मेहनत लगी, तो वो वर्क करेगा, डेफिनेटली वर्क करेगा, राइट। किसी ना किसी बेसिक स्ट्रक्चर को लेके आपने अपना फ्यूचर प्लान किया होगा, उसी के बेसिस पर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, है ना कोई ड्रीम्स जरूर रहा होगा या है। सो इट्स टाइम टू फाइट फॉर योर ड्रीम्स, ना। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड एंड स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। द एवरी मोमेंट दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर गेटिंग बिहाइंड मेनी स्टूडेंट्स, राइट। पीछे रह जाओगे। लाइफ इज अ रेस, नहीं दौड़ोगे तो सच में पीछे रह जाओगे। सो बकअप। आई एम नॉट सेइंग दिस कि सभी टॉपर्स होंगे, राइट, बट अपना पोटेंशियल तो यूज कीजिए पूरा, अपना 100% दीजिए। कोई और आपको जज नहीं करेगा कि कम मार्क्स आए हैं, ज्यादा मार्क्स आए हैं, कुछ नहीं। अपना एवेल्यूशन सिर्फ आपको करना है कि क्या आपने 100% दिया था, अपना पोटेंशियल पूरा यूज किया था। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, जस्ट फोकस अपने काम पर। इस वक्त सक्सेस के लिए अगर कुछ भी जरूरी है तो वो है वर्क हार्ड, है ना। सो वर्क हार्ड, बिकॉज सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सो आपको मेहनत करनी है और अपनी फैमिली की, अपने टीचर्स की, सभी की आकांक्षाओं को पूरा करना है, राइट। सो अपना स्टेमिना बढ़ाइए, अपने पोटेंशियल्स का पूरा यूज कीजिए, बस अपना 100% दीजिए। एट लास्ट आप अपने आप से कह सकें कि हाँ, मैंने अपना 100% दिया था, कोई रिग्रेट ना रहे कि कहीं कमी कर दी आपने, ऐसा कुछ, ठीक है। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपकी स्कोरिंग बढ़ाई जाए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में बनते ही बनते हैं, और आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए इसके बारे में, तो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। आपका किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप कोई स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं तो आपको ब्लूप्रिंट पर बेस्ड रखना है, उसी के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो बेनिफिट तो एक हमारा यही है कि हमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल मिलता है, राइट। सो आपको उसे लेकर डरना नहीं है, आपने प्रैक्टिकल्स को प्रिपेयर कीजिए प्रॉपरली। एंड बायवा का थोड़ा सा इश्यू रहता है ना, एक्सटर्नल आएंगे, जाने क्या पूछेंगे, कुछ अलग से नहीं पूछेंगे। क्या पूछेंगे? वो जो आपने प्रिपेयर किया है, जो आपने अब तक पढ़ा है ना, स्टार्टिंग से लेकर अब तक कंटिन्यूअसली पूरा पढ़ा है, तो वो उसी में से कुछ पूछेंगे, अलग से तो कुछ पूछने वाले नहीं है। आपके जैसे यूनिट्स हुई, डायमेंशन फॉर्मूलाज हुए, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हुए, बस ये। इसके बाद नेक्स्ट हमें 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, 1 वर्ड्स मिलते हैं, तो वो स्कोरिंग पार्ट रहता है, आपको वो ठीक से प्रिपेयर करना है। इसके बाद अपनी सारी यूनिट्स आपकी, जैसे आपका फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपका 9 मार्क्स का आने वाला है उससे, तो 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। तो इस चैप्टर से जो आपके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप उन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है, और उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करिएगा। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ, एंड इक्वेटोरियल लाइन एंड एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेन कैपेसिटर। नेक्स्ट आपकी सेकेंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे आपका 10 मार्क्स का आने वाला है।
2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, इसमें 2 चैप्टर्स हैं, राइट, ध्यान रखिएगा। एक वन क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, और 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, राइट, 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इससे भी आपके बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ, आपका रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट हुआ, किरचॉफ लॉ, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सारे क्वेश्चंस पर एक्स्ट्रा फोकस करिएगा आप। इसके बाद नेक्स्ट आपकी यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे आपका 8 मार्क्स का आने वाला है, 3 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और 2 और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा आपके। इससे भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे बायो-सेवर्ट्स लॉ हुआ आपका, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हुआ आपका, एम्पियर्स लॉ, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं इन टॉपिक्स से, तो आप न्यूमेरिकल्स पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कर लीजिएगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और कन्वर्जन हुआ आपका अमीटर टू वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर में, राइट। सो इन क्वेश्चंस पे जो आपको बता रहे हैं, आप उन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं एग्जाम्स में, जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स पेपर में आए हुए होते हैं, है ना। तो उसी के बेसिस पर आप अपना अगर जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उन्हें ठीक तरीके से सॉल्व कर लेंगे, उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें की प्रैक्टिस ज्यादा कर लेंगे, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। न्यूमेरिकल्स पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वहां कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, है ना। आप जैसे हम जो भी डेरिवेशन किया हमने, डेरिवेशन के बाद हमें एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला मिलता है, न्यूमेरिकल्स उन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं, बस हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो गलती हो जाती है, तो उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपका थ्योरी में कुछ नहीं आने वाला, डेरिवेशन कुछ नहीं आने वाला, पूरा थ्योरिटिकल चैप्टर है, जिससे ऑब्जेक्टिव्स आने वाले आपके 4 मार्क्स के। तो आप में को इस चैप्टर में बहुत ही, आई थिंक 1 यूनिट छोड़ दिया, ओके अभी बता दे रहे, ठीक है। इस यूनिट से आपका बहुत ही कम चैप्टर टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। इसके पहले आपकी यूनिट थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। इससे आपका 12 मार्क्स का 12 मार्क्स का आने वाला है ना, यूनिट बड़ी है ये, 2 चैप्टर्स है, इसमें आपके 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 1 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। आपको इस यूनिट पर भी फोकस करना है। जो यूनिट्स एटलीस्ट आपकी थ्योरिटिकल है और ज्यादा मार्क्स की आने वाली है, उन पर आप एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, और जिन यूनिट से आपका ज्यादा मार्क्स का आने ही आने वाला है, जैसे आपकी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ, ये यूनिट से आपका 12 मार्क्स का आने वाला है, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ, उससे आपका 9 मार्क्स का आने वाला है। तो ये जो यूनिट्स हैं जो हायर मार्क्स वाली हैं, उन पर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कीजिएगा। तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस यूनिट से आपका बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे रिलेशन बिटवीन आरएमएस एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट हुआ, इसमें आपका सर्किट्स हैं एलसीआर, एलआर सर्किट, रिएक्टेंस निकालना, इम्पीडेंस, एवरेज पावर इन सीरीज जो सर्किट्स हैं, है ना, उनका रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो इन क्वेश्चंस पर जैसे एलसीआर सर्किट और ये जो सर्किट्स होते हैं वो मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो उन पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन देना है। नेक्स्ट आपकी यूनिट है ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इससे आपके बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके इजीली बन जाते हैं, और 14 मार्क्स की आने वाली है, तो इस पर भी एक्स्ट्रा ध्यान देना है आपका। 7 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, जिसमें आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर्स, उनकी इंटरफेरेंस, है ना। इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं आपके TIR वगैरह से, तो थोड़ा सा उन पर भी ध्यान दे लीजिएगा। वैसे माइक्रोस्कोप वगैरह इसमें बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन 4 मार्क्स के आने वाला है इससे, और 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो यूनिट छोटी है, ज्यादा लेंथी नहीं है, तो आपको इसे ठीक से प्रिपेयर करना है। आपका ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपका इलेक्ट्रॉन इमिशन हुआ, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, तो इन पर आप एक्स्ट्रा फोकस करें, है ना। नेक्स्ट आपकी यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका 9 मार्क्स का आने वाला है, 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का।
तो इसमें भी इम्पोर्टेंट आपका सेमीकंडक्टर डायोड, डायोड एज अ रेक्टिफायर, फिर हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉजिक गेट्स, है ना। लॉजिक गेट्स आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यूनिवर्सल बेसिक गेट्स से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे यूनिवर्सल गेट से बेसिक गेट्स निकालना पूछ लेते हैं। और जो जंक्शन डायोड है उसमें भी फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, यूज एज अ रेक्टिफायर, जेनर डायोड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पर आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है, ठीक। बाकी आप लोग मेहनत कर ही रहे हैं, और जैसा कि कहा कि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, क्योंकि सक्सेस के लिए टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना जरूरी होता है। तो बस आप मेहनत कीजिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक।